हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न दिया है रिक्त स्थान भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो इस प्रश्न के अंतर्गत हम यहाँ पर देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो है प्रत्येक राष्ट्र का एक राष्ट्रीय पक्षी व राष्ट्रीय पशु होता है। यह यहाँ पर जो है राष्ट्र के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। अगर भारत की हम यहाँ पर बात करें तो भारत के अंतर्गत अगर राष्ट्रीय पक्षी की हम बात करें तो हम जानते हैं कि वो यहाँ पर मोर है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो यहाँ पर मोर है। और अगर मोर की हम बात करें तो इसे हम यहाँ पर जो है इंडियन पी फाउल के नाम से भी जानते हैं। हम अगर मोर की यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका जो संघ होता है वो यहाँ पर कोर्डेटा होता है। तो ये यहाँ पर जो है कोर्डेटा से संबंधित है। वह इसके अतिरिक्त यहाँ पर अगर बात करें हम वर्ग की, तो वर्ग के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो होता है यहाँ पर पक्षियों के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे यहाँ पर जो है एव्स के अंतर्गत रखा गया है। इसके पश्चात अगर हम यहाँ पर बात करें गण की, तो हम कहेंगे कि इनका जो गण होता है वह गण यहाँ पर गैलीफॉर्म्स होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका जो गण होगा वो यहाँ पर जो है गैलीफॉर्म्स है। और इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर अगर बात करें कुल की, तो कुल के अंतर्गत हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो होता है फेसिनेडी कुल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर फेसिनेडी कुल जो है उसके अंतर्गत ये आते हैं। और अंतिम रूप से अगर हम यहाँ पर बात करें इसके जीनस की, तो हम कह सकते हैं कि इसका यहाँ पर जो नाम होता है वो यहाँ पर होता है पैवो क्रिस्टाटस। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि इसका यहाँ पर जो है वैज्ञानिक नाम भी पैवो क्रिस्टाटस होता है। तो इसके अंतर्गत हम यहाँ जीनस देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमने इसका यहाँ पर जीनस देखा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो मोर है उसका पूरा यहाँ पर वर्गीकरण देख सकते हैं। तो हमारे प्रश्न के अंतर्गत हमें दिया है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान के अंतर्गत मोर आ जाएगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।